Hello guys. So today we are going to start the topic differentiation. Okay, let me share this slide to you all. Okay. So I hope you guys are able to see this PPT presentation. So let's start the topic differentiation. Look, let us see what is differentiation. What does it mean? So ऐसा है कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज. जब भी कोई क्वांटिटी चेंज होता है वो किसी दूसरे क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में चेंज होता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, जब आप क्या करते हैं ना, कार ड्राइव करते हैं, तो आप क्या करते हैं एट सम पार्टिकुलर टाइम, जिसको कि एट टाइम जीरो मीन्स टी इक्वल टू जीरो, जब आप अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं उस समय आपका क्या होता है, टाइम जीरो लेकर चलते हैं हम लोग, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट वो हमारा. अब जैसे जैसे आपका जर्नी स्टार्ट होता है, जैसे जैसे टाइम बीतना शुरू होता है, क्या होता है आपका, आप कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं. क्या कवर करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं. तो देखिए इनिशियल टाइम t1 जीरो था. मान लीजिए कि आपने आधे घंटे के लिए जर्नी आपका कंप्लीट करा आपने, तो आपका फाइनल टाइम हो गया 30 मिनट्स. जहां से आपने स्टार्ट करा था जर्नी, उस टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था. लेट अस सपोज आफ्टर 30 मिनट्स आपने 25 किलोमीटर कवर कर लिया अपना जर्नी. सो यहां अगर आप ध्यान देंगे तो इन 30 मिनट्स, दैट इज इन द चेंज ऑफ टाइम ऑफ 30 मिनट्स, हमने कितना कवर कर लिया है या हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस में चेंज हुआ है, दैट इज 25 किलोमीटर्स. सो दिस 25 किलोमीटर is nothing but change in distance or distance covered. And this 30 minute is nothing but change in time. So what we say that we have covered 25 kilometers in 30 minutes. So what will be the rate of change? Here two things are changing. Our distance is changing as well as time is changing. So when we divide change of distance by change of time, means when we divide del s by del t, what we get, rate of change of distance with respect to time. So whenever there is a rate, we have two quantities. Something is changing with respect to something else. जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डिस्टेंस हमारा चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. सो चेंज ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं. देखिए वो फिजिक्स से कोई उतना लेना देना नहीं है, वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, हमने क्या करना है, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं. तो हमारा चेंज इन जो डिस्टेंस हुआ, जब उसको आप चेंज इन टाइम से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय चेंज ऑफ टाइम करा, तो आपको मिला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस with respect to rate of change of time. So this rate of change of distance with respect to time is nothing but differentiation. So the literal meaning of differentiation is rate of change. When something changes with respect to something else, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, rate of change. अब हमारा मैथ्स में तो होता है क्या है ना कि दो क्वांटिटी होता है, उसको हम लोग दो वेरिएबल्स कुछ भी बोलते हैं, y x बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होना है कि दो वेरिएबल होगा हमारा, यहाँ पे ऑल ड्राइंग्स को क्लियर करते हैं हम लोग, ये तो समझने के लिए क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएशन का जो हमारा मीनिंग दे रखा है उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान में रखेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो रेट ऑफ चेंज होता है, किस चीज का रेट ऑफ चेंज, ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो यही हमारा ये बेसिक डिफिनीशन है, इट इज द रेट ऑफ चेंज। देखिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब भी डिफरेंशिएशन की बात होगी दो क्वांटिटी इन्वॉल्व रहेगा और एक का बदलने का रेट किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे और उसी को हम लोग क्या नाम देंगे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैथ्स में हमने दो वेरिएबल्स दे रखा है, तो मान लीजिए y और x दो वेरिएबल है, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसी को आप क्या बोलेंगे, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, यही हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। और यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग बेसिकली जानते हैं फिजिक्स में, जब आप डिस्टेंस के चेंज को टाइम के चेंज से डिवाइड करते हैं तो वो आपको मिलता है स्पीड। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे, या अगर आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बोलते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। अब स्पीड या वेलोसिटी जो फिजिक्स में आपने देखा होगा सुना होगा, दो तरीके का होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है और एक एवरेज होता है। तो यहाँ देखिए डिफरेंशिएशन क्या करता है ना, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है, इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस यहाँ आ जाता है। एक्चुअली आपको क्या करना है ना, आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स जो कर रहे हैं ना, रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, आप इस जो डेल एक्स है ना इसको वेरी स्मॉल कर दीजिए, टेंस टू जीरो करा दीजिए। जैसे ही ये टेंस टू जीरो हो जाएगा ना, उसको देखो लिमिट का थोड़ा सा कंसेप्ट हमारा जानते ही हैं हम लोग, 11th में भी देख रखा है हमने। तो डेल एक्स टेंस टू जीरो मीन्स रेट ऑफ चेंज तो होना है, किसका होना है, y का विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन कब, when del x is very small। मान लीजिए कि आपने t इक्वल टू 0 सेकेंड पे स्टार्ट करा जर्नी और मान लो t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे आपने खत्म कर दिया, तो टाइम इंटरवल कितना छोटा हो गया। तो उस केस में आपका डिस्टेंस भी बहुत छोटा होगा और वो जो आप डिवाइड करेंगे रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, वो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकल कर आएगा और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा मीनिंग, क्लियर है। तो dy बाई dx का मतलब क्या हो गया, तो मतलब तो ये हो गया ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और ये देता क्या है, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी देता है, और इसीलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिजिक्स में खूब यूज होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना होगा, आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आपका निकल जाएगा क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तो अपना बेसिक डिफिनीशन हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग ना देख लेते हैं कि इसमें और आगे कुछ बेसिक फॉर्मूला वगैरह कुछ तो होगा ना, मतलब सिर्फ डिफिनीशन से तो काम मैथ्स में हमारा चलता नहीं है। हम लोग तो जानते हैं मैथ्स में डिफिनीशन से तो कुछ होता है नहीं, तो थोड़ा कुछ हमारे लिए काम का फॉर्मूला है, हमें उसको याद रखना पड़ता है। तो कुछ बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पे डिफरेंशिएशन का, उसको हम लोग कोशिश करेंगे याद रखने का।
तो वो इसको डिटेल में जाया जा सकता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से वो लिमिट से आता है हमारा dy बाई डी एक्स का, ठीक है ना, बट उसका जरूरत नहीं है, अभी हम लोग बेसिक्स देख रहे हैं, डिटेल में होगा तो फिर देखेंगे बाद में। तो यहाँ ध्यान देखिए क्या कहा जाता है ना, हमने दो क्वांटिटी लेना है अपना, एक को y से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को x से, और हम लोग हमेशा dy बाई डी एक्स मतलब y का विद रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। अब मान लो आपने ना क्या करा है ना, y की जगह पे आपने कोई कांस्टेंट क्वांटिटी फिक्स ले लिया है, जैसे 10, 20, 2 का पावर 30 या कुछ भी आपने ले रखा है ना, ABCD, ये कोई कांस्टेंट। तो एक बात ध्यान रखिएगा ना, कांस्टेंट में याद रखिएगा, कांस्टेंट कभी बदलेगा नहीं, इसका फिक्स वैल्यू आ गया तो डेल वाई क्या होने वाला है, जीरो हो जाएगा। डेल वाई जीरो मीन्स डेल वाई बाई डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बेसिक फॉर्मूला फर्स्ट नंबर क्या बनाकर चलेंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी के रेस्पेक्ट में जीरो होना है, यहाँ ध्यान रखना है, डी के बाई डी एक्स ही नहीं, डी के बाई डी जेड भी जीरो होगा, डी के बाई डी टी भी जीरो होगा। यहीं से एक और फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, एक्चुअली नहीं, यहाँ पे हमने लिमिटेड फॉर्मूला ले रखा है, आखिर क्लास में तो डिस्कस करेंगे तो कुछ सीखेंगे ना, मतलब सब कुछ इसी में थोड़े ना आ जाएगा, तो कुछ लिमिटेड फॉर्मूला हमारा पीपीटी में आ रखा है, बाकी हम यहाँ आपको बताएंगे। तो ये जो फॉर्मूला नंबर 2 है ना, इसमें ध्यान रखेंगे आप, y के रिस्पेक्ट में या x का x के रेस्पेक्ट में, मींस ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी का सेम क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे तो उसको आपको क्या करना है, 1 लिखना है, dt बाई डी टी, 1 dy बाई डी वाई, 1 dz बाई dz, 1, लेकिन याद रखिएगा dy बाई डी टी को आप 1 नहीं लिख सकते हैं, क्लियर है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट dx बाई डी एक्स 1, dy बाई डी वाई 1, dt बाई dt को आप 1। ये हमारा तीसरा नंबर फॉर्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखेंगे आप, ये जो x का पावर n है ना, इसमें x मतलब देखो, यहाँ हमेशा हम लोग तो जानते ही है ना, जब भी हमारा पावर फंक्शन आता है तो हमारे पास दो चीज होता है, एक बेस होता है ना और एक पावर होता है। तो यहाँ कंपेयर करेंगे ना, तो a बेस है मतलब x हमारा बेस की जगह पे आ रखा है और b हमारा पावर की जगह पे आ रखा है। ये एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला में करना कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या बोलता है, यहाँ x का पावर आपका n है, आप इस n को, x का पावर n है, जस्ट फॉर एग्जांपल x का पावर 10, आपने क्या करना है, x का पावर 10 का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में। तो नियम क्या कहता है, ये जो पावर है ना उसको बाहर ले आइए प्रोडक्ट में, फिर से आप x लिखेंगे, अब x का जो नया पावर बनाएंगे ना वो 10 माइनस 1 मीन्स 9 बना देंगे आप। और ये जो फॉर्मूला है ना, जरूरी नहीं है कि ये पावर हमारा पॉजिटिव, पावर निगेटिव है तब भी काम करेगा, पावर फ्रैक्शनल है तब भी काम करेगा। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला तभी काम करेगा जब बेस में हमारा वेरिएबल होना चाहिए एंड पावर में सम कांस्टेंट पावर। फॉर एग्जांपल, ये फॉर्मूला आप 2 का पावर x के लिए नहीं लगा पाएंगे, x का पावर x में नहीं लगेगा, x का पावर किसी ने sin x डाल दिया है, इसमें ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो कैसे करेगा काम, आप x का पावर 10 मतलब बेस में आपका a की जगह पे x मतलब बेस में आपका होना चाहिए वेरिएबल, उसको आप लिख भी सकते हैं एप्लीकेबल या अप्लाई फॉर वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये लिमिटेशन ध्यान रखेंगे, पावर फ्रैक्शन पॉजिटिव नेगेटिव सब चलेगा, लेकिन बेस शुड बी वेरिएबल एंड पावर शुड बी कांस्टेंट। अगर आपका उल्टा हो गया, बेस में कांस्टेंट पावर वेरिएबल या बेस और पावर दोनों वेरिएबल, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। देखेंगे हम लोग, उसके लिए भी फॉर्मूला है, तरीका है डिफरेंशिएशन का,
वो आगे हम लोग देखेंगे। क्लियर है? यहाँ पे ना क्या है ना, थोड़ा आप लोग ये सब नोट करते चलेंगे। क्लियर है? चलो तो इसको क्लियर करता हूँ। अब आ जाते हैं कुछ और है, तो कोई ऐसा है ना, वो कुछ फॉर्मूला हमने लिख रखा है, कुछ मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ और हमारा यहाँ ये बेसिक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। याद रखना है, बेसिक है, लेकिन देखो आंख बंद करके ना याद करने से कुछ होता है। यहाँ एक चीज आप ध्यान रखेंगे, डिफरेंशिएशन तो ठीक है, साइन का एंगल ऊपर में क्या है, एक्स है, और नीचे डी के साथ क्या है, एक्स है। एक बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो साइन का एंगल है ऊपर में और नीचे में जो डी के साथ है, ये दोनों सेम सेम होना चाहिए। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब जाकर आप लिख सकते हैं साइन के लिए कॉस, और ये जो साइन का एंगल है वही आप यहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर सेम नहीं है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ आप देखेंगे, ये अलग से व्हाइट बोर्ड हम लोग ओपन करेंगे ना, तो उसमें ये मतलब ठीक रहेगा, पेज रहेगा, तो इसी में लिखने से तो थोड़ा बहुत कुछ लग रहा है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है ना हमारा, जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ऐसा आ गया साइन, और यहाँ एक्स ना आकर आपका आ गया एक्स क्यूब। याद रखिएगा ये एक्स का क्यूब है, साइन का क्यूब नहीं है। और इसका हमने बोला है क्या, डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें बोला गया है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसका अगर आप कॉस एक्स क्यूब लिख कर आ जाते हैं तो ब्लंडर है, मिस्टेक हो जाएगा। तो फिर क्या लिखना होगा, तो बेसिक नियम देखिए, यही आगे जाकर ना हमारा एक चेन रूल बन जाता है। तो बेसिक आप हमेशा याद रखेंगे, साइन का एंगल जो है वही नीचे डी के साथ रहेगा। अब अगर नहीं है ऐसा तो क्या करेंगे आप, तो कोई नहीं, हमारा जो रिक्वायरमेंट है पूरा करेंगे। हमें चाहिए तो चाहिए, ऊपर साइन के साथ एंगल में एक्स क्यूब है, तो हमने कहा कि हम भी नीचे डी के साथ एक्स क्यूब लगाएंगे। मतलब ये समझो तो ऐसा हो गया ना कि आपने डी एक्स क्यू से डिवाइड कर दिया, ओरिजिनल डी एक्स तो नीचे है, वो नीचे रहेगा। तो यहाँ हमने नीचे में डी एक्स लिख दिया। अब चूंकि डी एक्स क्यू नीचे था नहीं, अपने डिवाइड करा है, तो ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए यहाँ ना एंगल सेम सेम हो गया, मतलब एंगल जो था वही नीचे डी के साथ आ गया। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, साइन को लिख लेंगे कॉस, एंगल एक्स क्यू का लिखेंगे एक्स क्यूब। फिर ये जो बच गया ना हमारा डी एक्स क्यू बाई डी एक्स, ये जो लास्ट फॉर्मूला हमने देखा है जिसमें क्या होता था, बेस हमारा वेरिएबल और पावर कांस्टेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, पावर को नीचे उतार कर लाते हैं, तो मतलब 3 पावर नीचे आ जाएगा, एक्स लिखना है और पावर 3 - 1 2 हो जाना है। तो देखो यही बेसिक है चेन रूल। आगे जाकर हम लोग देखेंगे, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, चेन रूल। तो चेन रूल एक्चुअली कोई फॉर्मूला आपको ऐसे ही ब्लाइंडली ऐसे याद नहीं रखना है, आखिर हमको सोचना है ये साइन एक्स बाई डी एक्स करा है, वो एक्स एक्स अगर सेम नहीं होता, अलग अलग होता तो क्या होता, तो वो हमें सोच कर चलना है। हमें फॉर्मूला दोनों जगह सेम के लिए दे रखा है, अगर आपने बदलाव करा है ऊपर ऊपर साइन का एंगल बदला है तो नीचे भी बदलना चाहिए, तब जाकर आप क्या लिख सकते हैं, कॉस और वही एंगल। और ये सिर्फ साइन के फॉर्मूला में नहीं, आप यहाँ देखेंगे कॉस एक्स के फॉर्मूला में भी यही हो रहा है। ऊपर अगर इस एक्स को आपने बदलना है, बेसिक फॉर्मूला तो बरोबर है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन, बट व्हाट इफ ये कॉस का एंगल आपने बदल दिया, एक्स को एक्स क्यू कर दिया, ई टू दी पावर एक्स कर दिया, कुछ भी कर दिया आपने, तो जो आप एंगल ऊपर डालेंगे कॉस के साथ वही चीज नीचे डी के साथ आना चाहिए। क्लियर है?
ऐसा लाना ही होगा, करना ही होगा। और एक और बात, लास्ट पेज में भी हमने देखा, ये वाला फॉर्मूला हमने देखा, x का पावर n था ना हमारा, और नीचे dx था। याद रखिएगा, जितना भी बेसिक फॉर्मूला है उसमें x को ध्यान से देखना। ऊपर x और नीचे x कहाँ है, ये आपको बेसिक फॉर्मूला में थोड़ा याद रखना है। जैसे ही ऊपर का x बदल गया, आपने नीचे का x भी बदलना है, बदलना ही पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, x टू द पावर n, नीचे क्या है, d के साथ x है, ऊपर में x क्या है, ऊपर में x बेसिकली बेस है। देखो ये बेस में ही वेरिएबल होता है ना, तो ऊपर में x कहाँ होता है, बेस में। अब अगर ऊपर में न्यूमरेटर साइड में बेस को बदल दिया गया, तो नियम क्या है, ऊपर में जो बेस है वही तो नीचे d के साथ चाहिए। तो अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि भैया बता दीजिए डिफरेंशिएशन साइन x के स्क्वायर का, तो यहाँ याद रखिएगा, और नीचे उसने लिख दिया dx। ध्यान रखेंगे, ऊपर साइन x पे स्क्वायर है, मींस बेस कौन हो गया, साइन x। तो आपको नीचे भी d के साथ लेकर आना है साइन x। नहीं है कोई बात नहीं, हम लेकर आएंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, साइन x का स्क्वायर dx, सॉरी d साइन x चाहिए, ऊपर जो बेस बना वही नीचे आएगा। इस फॉर्मूला का क्या रिक्वायरमेंट है, ऊपर का बेस नीचे d के साथ होता है। और आप कर लीजिए, जो नीचे लेकर आए हैं भाई, ऐसा थोड़े ना है कि मतलब अपना मन से कुछ भी ले आओगे, जो नीचे लाए हो ऊपर ले जाओ और वापस ऐसे लिखेंगे। तो फिर इसका क्या हो जाना है, तो सिंपल सा बात है, साइन एक्स स्क्वायर, ये पावर वाला जो फॉर्मूला है, क्या नियम है, पावर उतारिए आप, फिर बेस लिखिए और उसमें से एक पावर कम करेंगे, 2 - 1 1 पावर, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है। क्लियर है, तो दिक्कत हो तो आप बताते चलो, ठीक है। अब सिमिलर है, tan x का sec स्क्वायर x, अगर tan में x बदलता है तो नीचे भी x बदलना चाहिए। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, अब अगर बदलता है ना ऊपर में x, तो नीचे भी बदलना पड़ेगा आपको। सेम sec x का क्या होता है, d sec x by dx, sec x into tan x। cosec x का क्या होता है, माइनस cosec x। यहाँ एक बात याद रखेंगे आप लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू होता है, cot cos cosec, तीनों के डिफरेंशिएशन में माइनस आता है। cot माइनस cosec स्क्वायर x, cos माइनस sin x, cosec माइनस cosec x into cot x। और एक बात याद रखिएगा, ये sec x into tan x है। अगर यहाँ ऊपर में sec का एंगल मान लो ऐसा हो गया ना x स्क्वायर, और नीचे dx ही है, तो आपको नीचे d के साथ x स्क्वायर लाना है। फिर ये x स्क्वायर ऊपर जाएगा क्योंकि आपने लाया है, और नीचे ओरिजिनल dx रह जाएगा। अब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा है, कहाँ गया, हाँ सेक एक्स स्क्वायर है, सॉरी हाँ सेक एक्स स्क्वायर है। तो आप सेक का यहाँ ध्यान दो, सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखोगे तो आप सेक लिखोगे और एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखोगे, टैन लिखोगे एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखोगे, और फिर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लिखना है आपको, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर एंगल था तो नहीं ना, आप लेकर आए हैं। क्लियर है, कोई डाउट? चलो ठीक, इसको थोड़ा क्लियर, ये बेसिक फॉर्मूला आप याद रखेंगे ना, फिर अलग से हम लोग बेसिक फॉर्मूला आज हम लोग बेसिक देख रहे हैं, समझते जा रहे हैं हम लोग, बाकी तो फॉर्मूला यहाँ लिखा ही हुआ है। अब देखिए ना, कुछ नियम होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, कुछ तो नियम होगा ना, तो कुछ हमारा क्या होता है, नियम होता है डिफरेंशिएशन का, तो वही है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें पहला रूल है हमारा, यहाँ ध्यान देंगे, सी क्या है, तो सी हमारा कोई कांस्टेंट, सी हमारा कोई कांस्टेंट है, और ये सी क्या हो रखा है,
तो ये सी कुछ नहीं हो रहा है भाई, ये u हमारा एक फंक्शन है, जैसे अभी हमने बेसिक फॉर्मूला देखा है, कुछ और भी फॉर्मूला है वो हम लोग देखेंगे, लास्ट में नहीं हुआ तो समझ करेंगे हम लोग। ये हमारा कोई फंक्शन है, जस्ट फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर एक्स क्यू, और c इज सम कांस्टेंट। तो नियम क्या कहता है, जब भी dy dx में किसी फंक्शन के साथ, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंशिएट करना है 3 sin x, तो यहाँ ध्यान देंगे साइन का एंगल एक्स है, नीचे एक्स है डी के साथ, वो तो ठीक है, बट ये 3 क्या है ना, ये कांस्टेंट है और एक साइन एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में होगा तब। तो ये 3 आ जाएगा बाहर, और आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर देना है, जो क्या होता है cos x होता है। देखो आप क्या लिखेंगे, 3 cos x। ओके, अब दूसरा हम देखते हैं, देखो दो फंक्शन या 3 फंक्शन या उससे ज्यादा कितना भी फंक्शन, और बीच में प्लस या माइनस साइन हो, जस्ट फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स करना है। हम दो फंक्शन क्यों लेते हैं, पहला फंक्शन है, उसके बाद प्लस के बाद दूसरा फंक्शन है, माइनस के बाद तीसरा फंक्शन है, माइनस के बाद मान लो चौथा फंक्शन है, फिर प्लस के बाद मान लो पांचवा फंक्शन, एच के बाद बी के बाद कुछ भी मान लो ना, टी मान लो। तो आपने क्या करना है ना, जितने भी फंक्शंस या तो प्लस से सेपरेटेड हैं या माइनस से सेपरेटेड, सबका डिफरेंशिएशन, सबको इकट्ठे डिफरेंशिएट करना, आप अलग अलग कर लो। मतलब डी यू बाई डी एक्स कर लो, यू का अलग कर लो, प्लस साइन था प्लस लगा दो, भी का अलग कर लो, माइनस साइन था माइनस लगा दो, फिर डब्ल्यू का अलग कर लो, फिर माइनस साइन था माइनस लगा दो, एच का अलग कर लो, फिर प्लस साइन था प्लस लगा दो, टी का अलग कर लो, और सारे डिफरेंशिएशन को आप जोड़ दीजिए, सेम आना है आंसर। ठीक है, तो इसमें कोई मतलब सिंपल सा है, प्लस या माइनस साइन के साथ जितने भी फंक्शंस आपको सेपरेटेड मिलेंगे, सब में आप अलग अलग डिफरेंशिएशन लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए कहीं भी मान लीजिए आपने आ गया ऐसा डी, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ गया, तो आपने क्या करना है ना, अलग अलग कर लेना है इसका डिफरेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का आप अलग लिखेंगे 2x, 3 आ जाएगा बाहर, अभी हमने देखा है, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का फिर माइनस साइन एक्स, बीच में जो साइन आना है आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आप, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये प्रोडक्ट रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कब काम करेगा, यहाँ ध्यान दीजिए, यू और भी दो फंक्शन है आपका, क्या है, दो फंक्शन, किसका फंक्शन है, दो फंक्शन एक्स का। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन आपने करना है, और आपको ऐसा दे रखा है एक्स इंटू साइन एक्स। याद करिए, अगर एक्स वेरिएबल ना होकर कांस्टेंट होता तो बाहर चला जाता, लेकिन आप अगर इस एक्स को सोचते हैं कि बाहर डायरेक्ट ले जाकर साइन एक्स और कॉस एक्स लिख देंगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। वो कब काम करेंगे, जब एक्स कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डायरेक्ट बाहर जाता है, लेकिन जब दोनों वेरिएबल ही है तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगना है। नियम बड़ा सिंपल है, नियम क्या कहता है, किसी एक फंक्शन को आप बाहर लेकर जाइए और दूसरे का कर लीजिए डिफरेंशिएशन, फिर आप उल्टा करेंगे, जो बाहर ले गए थे वो डिफरेंशिएशन के अंदर ले लेंगे, और जो डिफरेंशिएशन के अंदर था ना उसको आप बाहर ले लेंगे, जो बाहर गया उसका डिफरेंशिएशन होना नहीं है, तो एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स का तो डी एक्स बाई डी एक्स हमने बताया 1 होता है, तो 1 इंटू साइन एक्स। बड़ा सिंपल है, एक फंक्शन बाहर निकालेंगे आप, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा फंक्शन बाहर निकालेंगे आप, पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, याद रखना। चलो।
अब ना एक हमारा कोसेंट रूल है, मतलब दो फंक्शन, दो हमने देख लिया, दो फंक्शन प्रोडक्ट में प्लस माइनस में तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर लेना है, फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड हो। अब हमें क्या देखना है, दो फंक्शन अगर क्या है डिवीजन में है तो फिर कैसे होना है। जस्ट फॉर एग्जांपल इसको तो आप क्लियर कर लेते हैं पहले, पुराना वाला हम लोग, दो फंक्शन है यहाँ यू वाई भी, यू वाई भी जस्ट फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, अभी मान लीजिए आप लोग, मान लो ऐसे ही मान लो ना, ऊपर मान लो साइन एक्स और नीचे मान लो कॉस एक्स, दो फंक्शन है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो नियम बड़ा सिंपल है, जो नीचे फंक्शन दिखेगा ना उसका स्क्वायर करके आप नीचे डालेंगे, जो नीचे फंक्शन दिखेगा उसका स्क्वायर करके आप कहाँ डालेंगे, नीचे। तो यहाँ नीचे है cos x, तो नीचे कर दो cos x का होल स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर x, फिर यहाँ पे cos x रहेगा बाहर इनटू। अब नियम क्या है ना, जो फंक्शन नीचे है उसका स्क्वायर करके आप नीचे लिखेंगे, जैसे v नीचे है तो आपने v का स्क्वायर करके नीचे लिखा। अब जो नीचे है फंक्शन ना उसी को पहले लिखना है, जैसे v है नीचे तो v को ही पहले नीचे लिख लिया हमने, जो नीचे है वही ऊपर में जाकर बटा के नीचे, तो खैर नीचे वाले का स्क्वायर कर देना है, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे, ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर भी सबसे पहले नीचे वाला लिखेंगे, फिर इनटू का साइन देंगे, और जो ऊपर वाला फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम लोग, मीन्स आप यहाँ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। देखो बड़ा सिंपल है, नीचे का स्क्वायर बटा के नीचे, फिर ऊपर में कौन लिखना है, पहले नीचे वाला ही लिखना है, फिर इनटू में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस साइन लगाइए। अब यहाँ उल्टा करिए, जो बाहर था मतलब cos x बाहर था ना उसको अंदर ले जाइए, जो अंदर था उसको बाहर ले लीजिए, मतलब अब क्या करेंगे, साइन x को पहले लिख लेंगे और cos x का डिफरेंशिएशन कर लेंगे। और इसको जरा ध्यान दीजिए, ये अगर आप कंप्लीट करते हैं ना इस डिफरेंशिएशन को, तो ऊपर देखो क्या आता है, cos x इंटू साइन x का भी हमने देखा है cos x माइनस साइन x, cos x का भी हमने क्या देखा है माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। देखो ऊपर क्या आ गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे आप, सेक स्क्वायर एक्स। याद करिए साइन एक्स बाई कॉस एक्स को हम tan एक्स भी लिख सकते हैं, और tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स ही होता है। यहाँ से ये फॉर्मूला वेरीफाई भी हो गया है, तो बड़ा सिंपल है, डी यू बाई भी कैसे करना है, नीचे वाला बटा देना है, नीचे वाला का नीचे स्क्वायर, नीचे वाला पहले, फिर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, और यहाँ फिर अदला बदली कर दो, जो बाहर रह गया भी उसको अंदर ले लो, जो अंदर रह गया उसको उसको भी बाहर ले लो, कहानी खत्म हो गया आपका। क्लियर है, ये था आपका क्वोशेंट रूल। अब देखिए कुछ ना बेसिक फॉर्मूला में कुछ अभी मिसिंग है, ठीक है, तो मैं ना क्या करता हूँ यहाँ पे वो भी आपको बता देता हूँ। तो उसमें एक तो बड़ा सिंपल सा है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ना, एक बड़ा सिंपल सा हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन। आप चाहेंगे तो इसको नोट कर लेंगे। इसमें पहला तो एक बात याद रखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, ये तो सीधा ई का पावर एक्स होता है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस ध्यान रहे ई के पावर में एक्स है तो नीचे डी के साथ एक्स है, अगर ई की पावर में जो है उसको आपने बदल दिया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ई के पावर में साइन एक्स लगा दिया, तो फिर चेन रूल लग जाएगा, ई के पावर में साइन एक्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा लेकर जाते हैं, डिफरेंशिएशन आप करना चाहते हैं ई के पावर में है साइन एक्स और नीचे आपका डी एक्स दे रखा है, कैसे होगा, इसको आप ई का पावर साइन एक्स लिखकर नहीं छोड़ सकते, बेसिक रिक्वायरमेंट है, ई के पावर में जो है वो नीचे लाना पड़ेगा, तो नीचे भी साइन एक्स लाइए और फिर ये डी साइन एक्स जाएगा ऊपर और नीचे डी एक्स हो जाएगा। अब ई का पावर साइन एक्स आप लिख सकते हैं और साइन एक्स का, तो
तो यही तो आगे जाकर हम लोग डिटेल में देखेंगे। दिस इज नथिंग बट चेन रूल। तो ये बेसिक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसी में दूसरा आप देखेंगे ई, देखो ध्यान से, किसी ने आपने पूछ लिया कि व्हाट इज ई, अभी फिलहाल के लिए याद रखो ई इज ए नंबर which almost approx value is 2.7, मतलब एक कांस्टेंट जैसे ही काम करेगा ये। अब दूसरा देखो ना, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसमें बेस आपने ई लगा रखा है, बेस ई नहीं भी तो हो सकता है ना। तो फॉर एनी बेस ए टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, तो देखो इसका क्या होता है ना, ये एडिशनल फॉर्मूला है, पीपीटी में नहीं है बट होता है, ये सब हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या होना है आपका, देखो सिंपल है, ए टू दी पावर एक्स है ना, ए टू दी पावर एक्स छाप दो इनटू एल एन, बेस यहाँ कौन है, ए है ना, एल एन ए लिख दो। एल एन ए का मतलब क्या होता है, लॉग विथ बेस ई, इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए टू दी पावर एक्स इनटू लॉग ए विथ बेस ई। क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए ना आप देख लीजिए, देखिए एग्जांपल से ना क्या होता है, क्लैरिटी आता है। मान लो डिफरेंशिएशन करना है आपको 5 टू दी पावर एक्स का, यहाँ ध्यान रखना पावर फंक्शन में हमने आपको बताया था एक फॉर्मूला हमारा कैसा था, पहले तो इसका आंसर लिखते हैं, 5 टू दी पावर एक्स इंटू ln5। याद करिए, जो सबसे पहले हमने फॉर्मूला देखा है, कौन सा फॉर्मूला देखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू दी पावर n। इसमें और इसमें क्या फर्क है, फर्क सिर्फ इतना है, जैसे एग्जांपल के लिए इस फॉर्मूला में बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट होता है नीचे वाले में, ये जो फॉर्मूला है हमारा इसमें क्या होता है, बेस इज वेरिएबल पावर इज कांस्टेंट, एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूला में उल्टा हो रहा है भाई मेरे, ध्यान देना है इधर। यहाँ क्या है, बेस इज कांस्टेंट, इसमें बेस वेरिएबल, इसमें बेस कांस्टेंट, यहाँ पावर कांस्टेंट, यहाँ पावर इज वेरिएबल। तो ध्यान रखिएगा, ये जो x टू दी पावर n है इसमें बेस इज कांस्टेंट, पावर इज वेरिएबल। ये जो हमारा a का पावर b होता है ना भाई, तो 3 केस बनेगा ना जी, 4 केस बनेगा बेसिकली। कभी a कांस्टेंट b वेरिएबल, कभी a वेरिएबल b कांस्टेंट, कभी दोनों कांस्टेंट, कभी दोनों वेरिएबल। तो याद रखिएगा, a वेरिएबल b कांस्टेंट, तो ये x का पावर n लगेगा, a कांस्टेंट b वेरिएबल a का पावर x, और दोनों कांस्टेंट तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और दोनों वेरिएबल इसके लिए एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होगा, अलग से पढ़ेंगे वो स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। और एक और फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लिख लेंगे एडिशनल में, डिफरेंशिएशन ऑफ log x with respect to x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है ना, मित्र यहाँ ध्यान रखिएगा, log का बेस e होना चाहिए, मतलब ln x की बात कर रहे हैं हम, ये 1/x होता है। देखो यहाँ पे बेस अगर कुछ और है तो वो हम लोग देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा याद रखिएगा, log x और बेस 10 कर दिया है तो सिर्फ 1/x लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो देखेंगे हम लोग, चेंज ऑफ बेस लॉग में कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे और फिर कर लेंगे। फिलहाल याद क्या रखना है, log x विद बेस ई, मतलब ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। चेंज ऑफ बेस कुछ मतलब बहुत ऐसा कुछ हाई फाई नियम नहीं है, बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ नोट में नीचे में। अगर मान लीजिए आपको चेंज ऑफ बेस करना है, कोई भी बेस है आपका a और b, log a विथ बेस b, आपको बेस चेंज करना है, मान लो आप बेस b को बदल कर c करना चाहते हो, कर दो आप c, लेकिन आपको उसको कंपेंसेशन के लिए एक लॉग और लिखना है, जो नया बेस लगा है, जो आपने यहाँ c लगाया है वो यहाँ नए लॉग में आर्गुमेंट बना देंगे, और जो ओरिजिनल बेस था ना वो यहाँ लिख देंगे।
और ये चीज कांस्टेंट अगर हो गया तो डिफरेंशिएशन से बाहर जाएगा। जैसे अब देख ही लो इसका आगे आया तो, है ना। आपको बेस को तो ई बनाना है तभी आपका फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे, log x है, बेस 10 है, इसको बेस ई बनाएंगे, फिर log लिखेंगे ई, जो नीचे वो ऊपर यहाँ नहीं न्यू log में आएगा, और यहाँ ओरिजिनल बेस 10 लगाएंगे आप, और नीचे dx। और याद रखिए log e बेस 10 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता है तो बाहर आ जाता है। तो यहाँ आप log e विथ बेस 10 बाहर ले लेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन अब आप 1/x लिख सकते हैं। क्लियर है बालक लोग? इसको क्या करोगे, नोट करिए आप लोग फटाफट। ये एडिशनल फॉर्मूला है, इसको फटाफट क्या करेंगे आप लोग, नोट डाउन करेंगे। क्लियर है? तो दिक्कत है तो बताओ, नहीं दिक्कत? चलो चलो बेसिक अभी करते हैं ना हम लोग, बाकी तो आएगा अभी। अभी तो बहुत कुछ आएगा भाई, अभी तो बस ये ऐसे ही है। अब देखो लास्ट में हम लोग थोड़ा ना कंक्लूजन देखेंगे हम लोग, क्या है हमारा कंक्लूजन। तो बड़ा सिंपल सा है, ध्यान रखिएगा, इसको काम देगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव बोला जाए तो डिफरेंशिएशन निकालिएगा, डिफरेंशिएशन बोला जाए डेरिवेटिव निकालिएगा। इसी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कभी कभी बोल देता है, तब भी हम डिफरेंशिएशन ही निकालेंगे। रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व मतलब डिफरेंशिएशन। ये आगे हम साबित करके दिखाएंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों इसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या डिफरेंशिएशन क्यों हो जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस tan थीटा। थीटा क्या, एंगल ऑफ टेंजेंट विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज है या डिफरेंशिएशन है, यही डेरिवेटिव है, यही डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, यही रेट ऑफ चेंज है, यही स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है। मतलब ये सारे वर्ड्स का मीनिंग तो सेम, ठीक है। तो लास्ट में एक बार सम अप हम लोग करते हैं। क्या हमने डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। जब भी दो क्वांटिटी बदल रहा है, किसी एक का बदलने का दर, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, दर, रेट को, दूसरे के रेस्पेक्ट में। फिर आपका क्या है बेसिक फॉर्मूला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x टू द पावर n, यार x इज वेरिएबल, n इज कांस्टेंट। इसका क्या होता है, पावर उतारेंगे, बाहर लाएंगे प्रोडक्ट में, इनटू x टू द पावर, जो ओरिजिनल पावर था उसमें से एक कम करना है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो 6 बेसिक होते हैं, इनका डिफरेंशिएशन sin x का cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, एंड cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। जो भी ट्रिगो फंक्शन c से स्टार्ट होगा उसके डिफरेंशिएशन में माइनस आ जाता है। ये रूल्स हमने देखा है। मान लो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ, तो वो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से। दो या उससे ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस में है, सबका अलग अलग करो डिफरेंशिएशन, आप कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस है प्लस रहेगा, माइनस है। ये हमारा था प्रोडक्ट रूल। एक पकड़ के बाहर खींच लो दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर दूसरा बाहर खींच लो, पहले का डिफरेंशिएशन करा दो। ये कोसेंट रूल, जो नीचे है इक्वल के बाद क्या लिखेंगे, जो नीचे है उसका स्क्वायर, नीचे नीचे वाला पहले लिखना है, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब ऊपर वाला पहले इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। और ये बेसिक का मतलब तो हमने आपने बता ही दिया, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, रेट ऑफ चेंज, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऑल आर सेम थिंग्स। कोई भी आपको इसमें टर्म यूज करता है यहाँ पे आना चाहिए, क्या, डिफरेंशिएशन। क्लियर है? चलो बच्चों, तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं हम लोग, है ना। फिर आगे देखेंगे हम लोग और क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। थोड़ा रिवीजन करके आएंगे आपको, थैंक यू।